हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं बॉडी में, जैसे कि हम बोल सकते हैं अगर नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो उसमें कौन हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। इसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं CO2 हो गया, वाटर हो गया, डिफरेंट टाइप के आयन जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वेस्टफुल है, उनको बाहर करना है। ठीक है, वो किस तरीके से इनका एलिमिनेशन होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस्ड है उनको हम किस तरीके से बॉडी से एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल अक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय अदर मीन्स लाइक द एक्सेस इंजेशन। ठीक है, जो एनिमल्स है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, अमोनिया का, यूरिया का, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सर्टेन आयन जैसे कि सोडियम हो गए, पोटेशियम के आयन हो गए। अगर हम क्लोराइड के आयन की बात करते हैं, इसके बाद फॉस्फेट और सल्फेट क्या होते हैं, बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं, या तो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी हमारी बॉडी में चलती है इनके कारण। ठीक है, पहला रीजन ये है कि कैसे इकट्ठा होते हैं। दूसरा ये है कि हम ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर खाना खा रहे हैं, फूड इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से भी क्या होते हैं, ये अकोमोडेट हो जाते हैं बॉडी में, क्योंकि आगे चल के मेटाबॉलिज्म होना, और मेटाबॉलिज्म में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली। इन सब्सटेंस को या तो पूरी तरीके से बॉडी से निकाला जाए या फिर पार्शली आधा ही निकाला जाए। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल बी लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस विद अ स्पेशल एम्फासिस ऑन द कॉमन नाइट्रोजनस बेस। इस चैप्टर में हम लोग किसको एलिमिनेट कराएंगे, कौन से वेस्टफुल सब्सटेंस है, जैसे कि नाइट्रोजनस बेस्ड जो है हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्मफुल है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। देखिए नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं कौन होते हैं, तीन होते हैं। पहला कौन हो गया, अमोनिया हो गया, जो कि मोर टॉक्सिक है, सबसे ज़्यादा जहरीला है। फिर आएगा यूरिया एंड लास्टली कौन है, लीस्ट टॉक्सिक कौन है, हम बोल सकते हैं यूरिक एसिड। ये क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको बॉडी से एनिमल की निकाला जाता है। अब अमोनिया के बारे में देखते हैं। Ammonia is the most toxic form and required a large amount of water for its elimination, whereas the uric acid being least toxic and can remove with the minimum loss of water। ठीक है, अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस्ड है, इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ढेर सारा पानी लगता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड फॉर एलिमिनेशन ऑफ दिस अमोनिया। ठीक है, अगर बात करते हैं यूरिक एसिड की, जो तीसरा हमारा बोल सकते हैं नाइट्रोजनस बेस्ड था, यूरिक एसिड बहुत ही कम लीस्ट टॉक्सिक है, इसीलिए यहाँ पे पानी कम लगता है। जो ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसको निकालने के लिए ज़्यादा पानी लगता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यूरिया की, तो यूरिया क्या है, मॉडरेट है, उनमें ना ज़्यादा पानी लगेगा ना कम, वो मीडियम लेवल पे आएंगे। ओके, आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटोलिज्म। ठीक है, जो प्रोसेस है एक्सक्रीट करना, अमोनिया को बाहर निकालना बॉडी से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनोटोलिज्म बोलते हैं। अब कौन कौन निकालता है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन। एक्वेटिक एम्फीबियन कैसे निकालेंगे, थ्रू गिल्स, थ्रू स्किन। ठीक है, क्योंकि वो पानी के अंदर क्या होते हैं, गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, साथ में अपने स्किन से भी कर सकते हैं एम्फीबियन, एग्जाम्पल फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग में वो भी टैडपोल। एंड एक्वेटिक इंसेक्ट की बात करते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं इंसेक्ट, वो भी क्या कर सकते हैं, इन अमोनिया को बॉडी से निकालते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे, आर अमोनोटेलिक इन नेचर। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक है, क्योंकि इनका जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, अमोनिया है, और पानी के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा वाटर है, तो जब ज़्यादा पानी है तो इनका अमोनिया भी क्या होगा, ईजिली वहाँ से निकल जाएगा। Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across the body surface or through the gill surface in the fishes as the ammonium ion। ठीक है, अमोनियम आयन का मतलब NH4+ के फॉर्म में। जो अमोनिया है पानी में बहुत ज़्यादा ईजिली सॉल्युबल है और ये एक्सक्रीट होते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमीनोटैलिक है तो मतलब उसकी बॉडी में अमोनिया का कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसके सराउंडिंग में, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन मटेरियल क्या करता है, मूव करता है। तो या तो बॉडी के सरफेस के थ्रू होगा या फिर क्या बोल सकते हैं, गिल्स के थ्रू होगा। मछलियों में तो गिल्स प्रेजेंट है, तो उनसे क्या होगा, जो अम्यूनोटैलिक फिश होंगी, जैसे कि बोनी फिशेस की बात कर रही हूँ मैं, वो किस तरीके से अमोनिया को निकालेंगे, ऐसे अमोनियम आयन। ठीक है, पानी के अंदर ही रहेंगे। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। ठीक है, किडनी का कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स में भी कौन से वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, सबके पास क्या होता है, किडनी होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ द लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जो ज़मीन पे रहते हैं ऑर्गेनिज्म, या तो वो यूरिया निकालेंगे बॉडी में से, या तो यूरिक एसिड निकालेंगे, ठीक है, इनका नाइट्रोजनस बेस्ड है ये। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको पानी को बचाना है, कंजर्वेशन करना। पानी के अंदर है तो पानी भर भर के पड़ा है पानी, तो पानी के अंदर क्या निकलेगा? अमोनिया निकलेगा। लेकिन पानी के बाहर मिस्ट रेस्टेड एरिया पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे अमोनिया नहीं निकालेंगे ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे यूरिया या फिर यूरिक एसिड निकालेंगे। अब एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए, मैमल एंड मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। देखिए टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन का मतलब क्या है? जो जमीन पे रहने वाले एम्फीबियन है, जैसे कि फ्रॉग्स, ठीक है, एंड द मरीन फिशेस, जो मरीन फिशेज जैसे कि कार्टिलेजियस फिशेस, मेनली स्क्रीटेड द यूरिया। ये क्या निकालते हैं? यूरिया। आर कॉल्ड द यूरिकोटैलिक, इसे क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक बोलते हैं, ठीक है, एनिमल बोलते हैं। जो यूरिया निकालता है उसे यूरियोटैलिक बोलते हैं, जो अमोनिया निकालता है उसे अमीनोटैलिक बोलते हैं। तो यूरिया कौन निकाल रहा है? जो जमीन पे रहते हैं, जैसे कि मैमल्स हो गए, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल जो एम्फीबियन है, ठीक है, वो, और साथ में जो मरीन फिशेस है जैसे कि कार्टिलेजिनियस फिश। कौन? कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक है, वो क्या करते हैं? यूरिया निकालते हैं बॉडी से, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक बोलते हैं। आगे देखते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। ठीक है, इन एनिमल्स के अंदर अमोनिया बनता है, ऐसा नहीं कि अमोनिया नहीं बनता, अमोनिया बनता है, लेकिन लीवर में जाके अमोनिया क्या होता है? चेंज हो जाता है यूरिया में, क्योंकि लीवर में क्या चलता है? यूरिया साइकिल चलता है। जो अमोनिया बना हुआ मेटाबॉलिज्म से उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है यूरिया में, कहाँ पे? लीवर में, और उसको फिर बाद में ब्लड के थ्रू फिल्टर किया जाता है, किडनी के थ्रू, और उसे स्क्रीट आउट करा दिया जाता है यूरिया को बाहर। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ द यूरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मे बी रिटेन इन दी किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल टू मेंटेन द डिजायर ऑस्मोलारिटी। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया क्या होते हैं? किडनी से बोल सकते हैं बाहर नहीं जाते, मीन्स थोड़े बहुत यूरिया कहाँ रह जाते हैं? किडनी के मैट्रिक्स में रह जाते, ताकि उस एनिमल में ऑस्मोलारिटी को मेंटेन किया जाए। ठीक है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, reptile, birds, land snail and the insect excrete the nitrogenous base as the uric acid in the form of the pellet or the paste with minimum loss of water and are called uricotelic animal। ठीक है, जैसे बात करते हैं रेप्टाइल हो गए, जो एग लेइंग है, स्पेशली जो एग लेइंग है, अंडे देने वाले एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे कि जो अंडे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल हो गया, ठीक है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, और बर्ड हो गया, क्या करते हैं? अंडे देते हैं। इसके अलावा लैंड स्नेल हो गया, जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? स्क्रीट करते हैं यूरिक एसिड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में करते हैं। ये जो पैलेट या पेस्ट सबने देखा होगा उसके फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये सबसे कम पानी को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, मीन्स मोस्टली वाटर का कंजर्वेशन कराते हैं। ठीक है, पानी को बहुत कम लॉस होने देते हैं, और ये क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम वाटर कंजर्वेशन कराते हैं, इसीलिए क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक होते हैं, ये यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं बॉडी से। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कुछ दिया गया, स्क्रीटरी स्ट्रक्चर दिया गया है। ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ स्क्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो हमने देखा था डिफरेंट टाइप के स्क्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ज़्यादा करके जो इनवर्टिब्रेट्स है उनमें क्या देखने को मिल रहा था? दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म वेयर एज द वर्टिब्रेट हैव द कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड द किडनी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स में, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था बहुत सिंपल फॉर्म था, ट्यूबुलर फॉर्म था। ठीक है, ट्यूबुल जैसा फॉर्म था। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं, उनके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक है, सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन हियर। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं स्क्रीटरी स्ट्रक्चर, जैसे कि प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल, या फिर बोल सकते हैं सोलैनोसाइट। ठीक है, इसका तीसरा नाम इसका नाम है सोलैनो, इसको क्या बोलेंगे? सोलैनोसाइट। एक सेकेंड, सोलैनोसाइट। ठीक है, किसको बोलेंगे हम लोग? फ्लेम सेल को या प्रोटोनेफ्रेडिया। एक स्क्रीटरी स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आर द स्क्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, प्लेटफॉर्म जैसे कि प्लेनेरिया में हो गया। रोटिफर क्या होते हैं? ये जू प्लैंकटन होते हैं। ठीक है, इनमें भी क्या पाया जाता है? प्रोटोनेफ्रेडिया, जू प्लैंकटन। ठीक है,
इन्हें पाया जाता है। एंड सम एनिलिड्स, कुछ एनिलिड्स में भी आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोटोनेफ्रेडिया। ठीक है, वैसे तो एनिलिड्स से ही नेफ्रेडिया भी हम लोग देखे थे एनिमल किंगडम में, वहीं से बनता है, बट कुछ एनिलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रेडिया पाया जाता है। एंड सिफेलोकॉर्डेटा, जैसे कि सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं कि ऐसे कॉर्डेट्स जिसमें हम बोल सकते हैं कि हेड से लेकर टेल तक क्या पाया जाता है, उसके लार्वा स्टेज में या फिर एडल्ट स्टेज में ही बोल सकते हैं, दोनों में क्या पाया जाएगा, आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो पूरी लाइफ तक रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटोनेफ्रेडिया, सोलेनोसाइट फ्लेम सेल है। अब बात करते हैं, देखिए प्रोटोनेफ्रेडिया का काम क्या है। द प्रोटोनेफ्रेडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद द आयनिक एंड द फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। जो प्रोटोनेफ्रेडिया, इनका पहला काम क्या होता है, आयनिक बैलेंस करना, बॉडी में जो आयन है किस तरीके से बैलेंस करना है वो करता है, साथ में जो फ्लूइड वॉल्यूम है उनका रेगुलेशन कराता है, मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और साथ में एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। अब देखिए दूसरा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दिया गया है, निफ्रेडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवॉर्म एंड द अदर एनिलिड्स। ठीक है, बोला गया है कि जो निफ्रेडिया है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसका, अर्थवॉर्म का है, साथ में कुछ दूसरे एनिलिड्स हैं उनका भी है। निफ्रेडिया हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन द फ्लूइड एंड द आयनिक बैलेंस। जो निफ्रेडिया है ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं, मीन्स एक्सक्रीशन में हेल्प कराते हैं। इसके अलावा जो आयनिक बैलेंस है, बॉडी फ्लूइड में जो आयनिक बैलेंस है उनको भी मेंटेन कराते हैं। ठीक है, Malpighian tubule are the excretory structure are the most of the insect including the cockroach। जो Malpighian tubule है हमने देखा था आर्थ्रोपोड में, कॉकरोच में देखने को मिल रहा था, उससे क्या हो रहा था, excretory सब्सटेंस निकल रहे थे बॉडी में से। ठीक है, आगे देखते हैं, Malpighian tubule help in the removal of the nitrogenous waste as well as ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेगा। मीन्स कि जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है खुद क्या कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल रहा है, और ये आर्थ्रोपोड के मेंबर है, मीन्स इससे क्या निकलेगा, यूरिक एसिड निकलेगा। ठीक है, इसको निकालने के बावजूद ये क्या कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द स्क्रीटरी फंक्शन। ये सिर्फ स्क्रीटरी फंक्शन करेगा, ये ऑस्मो रेगुलेशन नहीं लिखा है। ठीक है, जो एंटीनल ग्लैंड है और ग्रीन ग्लैंड है ये परफॉर्म करेंगे स्क्रीटरी फंक्शन क्रस्टेशियन, जैसे कि प्रॉन हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो एंटीनल ग्लैंड होते हैं या फिर ग्रीन ग्लैंड होते हैं ये एक्सक्रीशन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, किसमें, क्रस्टेशियन में, जैसे कि प्रॉन हो गया। अब देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, वन पेयर किडनी होता है। ठीक है, ये क्या हो गई, किडनी हो गई। किडनी का जो शेप है कैसा है, बीन शेप है। ठीक है, ये बीन शेप है। आप देखेंगे कि जो लेफ्ट वाली किडनी है ऊपर है, राइट वाली नीचे है। क्यों, क्योंकि राइट साइड में क्या होगा, आगे यहाँ पे लीवर माता होंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो राइट साइड की किडनी वो नीचे हो जाती है थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वन पेयर किडनी, इसके अलावा वन पेयर यहाँ से क्या निकलेंगे, यूरेटर निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूरेटर निकले, कहाँ ओपन होंगे, ये यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होगा, और साथ में एक सिंगल ओपनिंग होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं कि जो हम किडनी है इसमें कौन कौन से ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, किस तरीके से ओपनिंग हो रही है, क्या हो रही है, देखते हैं। जो किडनी है ना बाहर से बहुत हार्ड है, सख्त है। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि हार्ड कैप्सूल है किडनी। ठीक है, अभी इसका लेंथ हम लोग ब्रेथ सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एक ओपनिंग है, एक नॉच है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो कॉनकेव साइड है, ये कॉनकेव साइड है, यहाँ पे एक छोटा सा नॉच, एक सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगी जिससे हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। ठीक है, हाइलम एक पोर्शन है, एक जगह है, एक ओपनिंग है किडनी में जहाँ से ब्लड वेसल्स जाते हैं। ठीक है, यहाँ से यूरेटर निकल रहा है, ये यूरेटर भी वहीं से निकल रहा है, यहीं पे नर्व्स भी जाते हैं। तो कहाँ से जा रहे हैं, किडनी में एक नॉच है, एक ओपनिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने, जब हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमें पता था कि जो हमारा हार्ट है, मान लीजिए सपोज करिए ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए हार्ट है। अब ये हार्ट है, ये क्या है, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट ऑरिकल हो गया, लेफ्ट ऑरिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी के थ्रू जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल में कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हम बोल सकते हैं कि लंग्स में जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड भर के आ जाएगा, कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में अरोटा के थ्रू बॉडी को जाएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, अब किडनी है, किडनी को भी ऑक्सीनेटेड ब्लड चाहिए, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या है, जो रेड वाली
वाली लाइन है, ठीक है, जो रेड वाली ब्लड वेसल, इसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड से अरोटा निकला है। अब अरोटा तो डायरेक्टली किडनी को ब्लड तो देगा नहीं ऑक्सीजनेटेड, उसमें क्या होता है, ब्रांचिंग होती है, जो ब्रांचिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का मतलब वो क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रही है, ठीक है, उस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन भर भर के पड़ा हुआ है। आगे चल के भी हम और देखेंगे कि जो ये रीनल आर्टरी है और आगे चल के जब ग्लोमेरुलस बनाएगा, मीन्स कि और फाइन फाइन हम बोल सकते हैं आर्ट्रियोल्स बनाएंगे, जहाँ पे एक्चुअल में फिल्ट्रेशन होगा किडनी में, उसको देखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, हम बोल सकते हैं रीनल आर्टरी हो गया, क्योंकि रीनल इस शब्द जो है ये किडनी के लिए, किडनी के अंदर जो आर्टरी गया है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी, ठीक है। अब जानते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से वेन्स लेके जाते हैं और कहाँ ओपन करते हैं, वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में करते हैं। तो अगर सुपीरियर वेना कावा होगा तो अपर बॉडी को लेके जाएगा, और इन्फीरियर वेना कावा होगा लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। तो हमारे किडनी का लोअर बॉडी पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फीरियर वेना कावा है, ये देखिए इन्फीरियर वेना कावा, ये क्या कैरी करके लेके जाएगा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं लेके जाएगा। इनकी भी एक छोटी सी ब्रांचिंग होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, रीनल वेन बोलेंगे। जो ये ब्लू कलर का है, इनमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जा रहा है, किडनी से कहाँ जा रहा है, हार्ट के पास, हार्ट से लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से फिर से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर हार्ट से होता हुआ फिर किसके थ्रू आएगा, डॉर्सल अरोटा के थ्रू, ठीक है। रीनल जो वेन है ये क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे इनकी भी ब्रांचिंग हो जाएगी अंदर, ठीक है, इसको देखेंगे। अब बात करते हैं, किडनी में दो पार्ट होते हैं, दो जोन होते हैं। पहला जो आउटर वाला होगा, ये वाला एरिया, इसे हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है, और अंदर वाला जो जोन होगा इसे हम क्या बोलेंगे, मेडुला, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेडुला से ही रिलेटेड होती हैं, कॉर्टेक्स से बहुत कम चीज़ें रिलेट होती हैं। ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। चलिए एक बार पढ़ते हैं ह्यूमन किडनी के बारे में। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन में, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें एक पेयर, एक जोड़ा क्या होता है, किडनी, मीन्स दो किडनी है, वन पेयर यूरेटर, एक किडनी से यूरेटर निकला हुआ है, ठीक है। हम बात करते हैं फिर इसके बाद क्या है, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है, थर्ड नंबर। फोर्थ क्या है, यूरेथ्रा है। ये क्या हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया किसका, ह्यूमन का। किडनी के बारे में देखते हैं। किडनी आर द रेडिश ब्राउन, जो किडनी है इसका जो कलर है ये कैसा, रेडिश ब्राउन है, रेड भी है, ब्राउनिश भी दिखता है। बीन शेप का है, बीन शेप स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड बिटवीन द लेबल ऑफ द लार्ज थोरैसिक एंड द थर्ड लंबर ऑफ द वर्टिब्री, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। ये देखिए कि जो किडनी है कैसा दिख रहा है, रेडिश ब्राउन दिख रहा है, ठीक है। बीन शेप का है, सबने बीन्स देखा होगा लाइफ में, राजमा किस शेप का, बीन शेप का है, इसी शेप का हमारा किडनी है। ये कहाँ सिचुएटेड है, हम लोग लोकोमोशन पढ़ेंगे तो देखेंगे जो वर्टिब्रल कॉलम है ना वो डिवाइडेड है। जैसे कि हमारे सर्वाइकल में बात करते हैं तो वहाँ पे कितना होता है, 7 होता है वर्टिब्री, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हमारा जो थोरैसिक वाला पार्ट है वहाँ पे 12 होते हैं, ठीक है। अगर हम लंबर की बात करते हैं वहाँ पे 5 होते हैं। तो जो सिचुएशन है, जो यहाँ पे बोल सकते हैं जहाँ पे सिचुएटेड है यहाँ पे, ठीक है, जो किडनी सिचुएटेड है लास्ट थोरैसिक, जो थोरैक्स है हमारा, जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रैकिया कहाँ पे डिवाइड होता है, 5th थोरैक्स पे। तो जो थोरैक्स वाला वर्टिब्री होते हैं कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ट्रैकिया तो हो गया 5वें नंबर पे, लेकिन लास्ट थोरैक्स कहाँ खत्म होता है, हम बोल सकते हैं ये होता है T12 पे, ठीक है। 12 ही होते हैं थोरैसिक, हम बोल सकते हैं वर्टिब्री, वहाँ पे खत्म होता है। तो वहीं से हमारी किडनी स्टार्ट होती है, वो कहाँ तक होती है, जो लंबर वाला होता है वो 5 होता है, तो वो खत्म कहाँ होता है, जो किडनी है वो 12 थोरैसिक चैम्बर, हम बोल सकते हैं 12 थोरैसिक वर्टिब्री से लेकर थर्ड लंबर, जो लंबर वर्टिब्री है वहाँ तक होती है, मीन्स L3, ठीक है। T12 से लेके L3 तक होता है, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, डॉर्सल, पीछे के साइड, ये वाला एरिया क्या है, वेंट्रल है, पीछे वाला क्या है, डॉर्सल वॉल है, वहाँ होते हैं एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है। ये बाद में समझ में आएगा आपको कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम BC है, ये 7 कहाँ है, हम बोलते हैं सर्वाइकल, ये वाले एरिया में वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। CV 12 कहाँ है, हम बोल सकते हैं थोरैक्स वाले वर्टिब्री हैं, ठीक है। ये थोरैक्स वाला ये रीजन है, तो पीछे से हम लोग देखते हैं 12 है। 5 कहाँ है, लंबर, इसे हम लंबर वर्टिब्री बोलते हैं। तो जब हमने ट्रैकिया देखा था तो वो 5th, ये थोरैक्स वाले रीजन में ही, जो 7 यहाँ पे बोल सकते हैं 7 के पहले, जो 7 थोरैक्स उनके पहले आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग से 5th थोरैसिक पे क्या हो रहे थे, डिवाइड हो जाते थे लेफ्ट राइट लंग्स के साइड, ठीक है।
अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, किडनी की, तो किडनी कहाँ से शुरू हो रहा है कि जो ये थोरैसिक वर्टिब्री है, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री कौन सी है, 12, ठीक है, 12 थोरैसिक वर्टिब्री, और जो नंबर 5 है तो यहाँ पे थर्ड वाला, यहाँ पे बोल सकते हैं थर्ड नंबर वर्टिब्री। तो हमारी किडनी इतनी बड़ी है, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो हमारा किडनी है इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स 12 थोरैसिक वर्टिब्री से शुरू हुआ है, 3 नंबर वर्टिब्री तक खत्म हो गया है, ठीक है, यही कहने का मतलब है। आगे देखते हैं, ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट। अब देखिए यहाँ पे मेजरमेंट किया गया है कि एक एक किडनी, हम एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट ह्यूमन की, मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में है, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, विद द एवरेज वेट भी यहाँ पे दिया गया है 120 to 170 ग्राम। बोला गया है कि जो लेंथ है किडनी की कितनी है, 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 याद करिए लेंथ, ठीक है। अब जो ब्रेथ है ये अगर याद नहीं हो रहा तो देखिए 5 और 7 को प्लस करेंगे कितना हुआ, 12, तो लास्ट में 10 से 12 हो गया, तो इसका मतलब 12 लाना है, 5 to 7 करेंगे ब्रेथ। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, यहाँ पे थिकनेस 2 + 3 करेंगे तो 5 याद हो गया थिकनेस, ठीक है। एवरेज जो वेट हो गया 120 से 170 ग्राम है। तो याद रखिएगा कि एडल्ट ह्यूमन का जो लेंथ है किडनी का वो कितना है, 10 to 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ब्रिथ का तो यहाँ पे 12 है लास्ट में, तो 5 to 7 ब्रिथ हो गया। अगर थिकनेस की बात करते हैं उसकी मोटाई कितनी है तो इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर की थिकनेस है, और यहाँ पे जो एवरेज वेट है किडनी का कितना है, 120 ग्राम to 170 ग्राम एक किडनी का है सिर्फ, ओके। आगे देखते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड द हाइलम थ्रू विच द यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंटर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एरिया है, ये देखिए यहाँ पे नॉच है, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है, नॉच है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम, ठीक है। ये कॉन्केव साइड में है ये नॉच, जिससे क्या हो रहा है, कौन कौन जा रहा है, यहाँ से यूरेटर निकल रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, यहाँ पे नर्व्स इंटर कर रहे हैं, किसके अंदर, किडनी के अंदर इंटर कर रहे हैं, ठीक है। इनर टू द हाइलम, हाइलम के अंदर इज अ ब्रॉड फनल शेप, कुछ ब्रॉड फनल शेप का स्ट्रक्चर है, स्पेस है, कॉल्ड द रीनल पेल्विक्स, ठीक है, विथ द प्रोजेक्शन कॉल्ड द कैल्सेल्स। बोला गया है कि अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे हाइलम से तो एंट्री हो गई, लेकिन अंदर देखिए कुछ फनल लाइक ये ब्रॉड लाइक कुछ स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेनल पेल्विस, ठीक है, इसे रेनल पेल्विस बोलते हैं। कैसा है, ब्रॉड फनल लाइक शेप है। आगे देखेंगे कि ये जो मेडुला रीजन है ये पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड क्या करते हैं, पतली पतली गलियां निकालते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स बोलते हैं। और ढेर सारी माइनर कैलिक्स एक साथ इकट्ठा हो जाती, क्या बनाती है, मेजर कैलिक्स बनाती, क्या बनाती है, मेजर कैलिक्स बनाते हैं। और मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन हो रहे हैं, रीनल पेल्विस में ओपन हो रहे हैं। और रीनल पेल्विस कहाँ से निकल रहा है, हम बोल सकते हैं जो हाइलम है उसकी ओपनिंग से सारी चीज़ों को बाहर कर देगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो रीनल पेल्विस है ये क्या है, ये हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे, किसका, कैल्सेस का, यहाँ पे प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे। और ये कैसे है रीनल पेल्विस, ये है ब्रॉड फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, आपको ये देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, हमने बाहर का लेयर देखा, ये कैसे है, टफ कैप्सूल है, ये वाला जो लेयर है आपको देखने को मिला, ये क्या है, टफ कैप्सूल है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे लिखा गया इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर देयर आर 2 जोन्स, यहाँ पे 2 जोन्स देखने को मिल रहे हैं। द आउटर कॉर्टेक्स, जो बाहर का जोन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे, एंड द इनर जोन को हम क्या बोलेंगे, मेडुला। सबसे बाहर क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, अंदर क्या होगा, मेडुला होगा। चलिए एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये वाला कॉर्टेक्स होगा और ये वाला जहाँ पे पूरा मटेरियल दिख रहा है क्या है, मेडुला, यहाँ पे डायग्राम है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सबसे जो बाहर की जो कवरिंग है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी, बहुत ही ज़्यादा ये टफ है, ठीक है। टफ हम बोल सकते हैं कि बाहर का जो कवरिंग है कैप्सूल है क्या है, टफ है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। अगर किडनी की बात करते हैं तो किडनी में 2 जोन पाए जाते हैं, ये बाहर का क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे, और ये जो ये पूरा एरिया जहाँ पे कवर है इसे क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे, ठीक है। कॉर्टेक्स में कोई खास बात कुछ नहीं है, बट हाँ अभी जो है हम बाद में से बताएंगे। अगर हम बात करते हैं मेडुला रीजन में तो यहाँ पे कुछ आपको कोनिकल शेप, कोन लाइक शेप, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पिरामिड, कुछ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कहाँ पे देखने को मिलेगा, कि मेडुला रीजन में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। किडनी के किस जोन में है, मेडुला वाले जोन में है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड इन्हें बोलते हैं। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड है ये पतली पतली गलियों से खुलते हैं, कहाँ खुलते हैं हम लोग आगे देखेंगे। देखिए ओपनिंग है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माइनर
माइनर कैलिक्स बोलते हैं, माइनर कैलिक्स बोलते हैं। और ढेर सारी माइनर कैलिक्स, ठीक है, इनकी सबकी माइनर कैलिक्स एक बार मिला दिया जाए, इनकी मिला दिया जाए, एक बड़ा सा बोल सकते हैं मेजर कैलिक्स फॉर्म कर देंगे। क्या बनाएंगे? मेजर कैलिक्स। और ढेर सारी मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन हो रही हैं? हम बोल सकते हैं ओपन हो रही हैं रीनल पेल्विस में ओपन हो रही हैं, जो कि कैसा शेप में है? फनल शेप है, ब्रॉड है। और ये जो रीनल पेल्विस है यहाँ पे कहाँ ओपन होंगे? एक नोच होगा, ठीक है, कहाँ पे? कॉनकेव साइड, यहाँ पे जो किडनी का कॉनकेव साइड है यहाँ पे ओपनिंग होगी सिंगल, जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे। और ये हाइलम जो है यहाँ से क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कर रहा है? डॉर्सल अरोटा, वहाँ से ब्रांचिंग जो निकलेगी रीनल आर्टरी यहाँ जाएगी अंदर। अगर हम बात करते हैं इन्फीरियर वेना कावा, उनकी ब्रांचिंग क्या है? हम बोल सकते हैं रीनल वेन्स, ये भी अंदर जाएगी, जो क्या यहाँ से लेके जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रीनल आर्टरी लेके आएगी क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस वाले रीजन से, यहाँ से यूरेटर भी निकलेगा, क्योंकि सारा फिल्ट्रेशन वगैरह कहाँ होना है? किडनी के अंदर होना है, ठीक है, तो यूरेटर भी यहीं से निकलेगा। तो ये क्या है? सिंगल ओपनिंग है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा है जो कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ पे बोल सकते हैं दो मेडुलरी जो पिरामिड है उनके बीच में आ जा रहा है। देखिए ये जो मेडुलरी पिरामिड है, ये जो रीजन है, ये जो है ना, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा, ये जो है कॉर्टेक्स का हिस्सा, ये कहाँ जा रहे हैं? मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ जा रहे हैं, या फिर मेडुला रीजन में आ रहे हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं रीनल कॉलम, या फिर हम बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है, हम बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टनी बोलेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए अब देखते हैं। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, ठीक है, मेडुला डिवाइडेड है कुछ कॉनिकल मासेस में, जिससे हम क्या बोल रहे हैं? मेडुलरी पिरामिड बोल रहे हैं। प्रोजेक्टेड इनटू द कैलिक्स, ठीक है, ये किस में प्रोजेक्ट हो रहा है? कैलिक्स में। मतलब कि मेडुलरी पिरामिड क्या पतली सी गली बना रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैल्सिस या कैलिक्स बोलते हैं। द कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड, ठीक है, कुछ हिस्सा जो है कॉर्टेक्स का एक्सटेंड हो गया है, बिटवीन किसके बीच में आ गया है? मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ गया। देखिए ये कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा कहाँ आ गया? मेडुलरी पिरामिड के बीच में। ये देखिए मेडुलरी पिरामिड के बीच में वो हिस्सा आ गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम बोलेंगे, या फिर कहेंगे कॉलम ऑफ बर्टनी बोलेंगे, ठीक है। जो कॉलम ऑफ बर्टनी है, ये क्या है? बर्टनी क्या है? ये है कॉर्टेक्स का भाग, जो कहाँ पे आ चुका है? कहाँ पे आके बोल सकते हैं किसके बीच में आ गया है? मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ चुका है। अब देखते हैं ईच किडनी हैज़, ठीक है, हर एक किडनी के पास, हमारे पास 2 किडनी है तो एक किडनी के बारे में देख रहे हैं तो दूसरी किडनी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन ट्यूबुलर, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन, विच आर द फंक्शनल यूनिट, ठीक है। हमारे हर एक किडनी के पास लगभग 1 मिलियन क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि फंडामेंटल यूनिट है या बेसिक यूनिट है, ठीक है, किसका? किडनी का, ठीक है। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, ठीक है। हमारे अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट है। पहला ग्लोमेरुलस हो गया, दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। पहला क्या हो गया? ग्लोमेरुलस हो गया, दूसरा क्या हो गया? रीनल ट्यूब्यूल। जो ग्लोमेरुलस है ये किससे बना हुआ है? जो रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, तो उसमें क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में टॉक्सिसिटी है। देखिए नहीं याद आ रहा होगा आपको, मैं एक बार बताती हूँ। जब आपने पढ़ा था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्या पढ़ा था आपने? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। उस टाइम क्या था? ऑर्गन के बीच में कनेक्शन देखने को मिल रहा था। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, इसके पास अमोनिया भर भर के पड़ा हुआ था, लेकिन ये जो ब्लड था डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, तो डायरेक्टली इस ब्लड को हम हार्ट को नहीं दे सकते। अगर ऐसा करते तो हर जगह अमोनिया फैल जाता, ठीक है। जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई होता ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टॉक्सिसिटी थोड़ी ना निकाल रहा वहाँ से तो बस वो ऑक्सीजन CO2 का यहाँ पे डिफ्यूजन एक्सचेंज कराएगा, ठीक है, लंग्स। वहाँ से क्या होगा? हमारा हार्ट तो पंपिंग का काम कर रहा है। अब जो लंग्स उसे ब्लड देगा, जो बॉडी उसे ब्लड देगा, उसी को पंप करेगा। उसे क्या पता कि इसमें जहर है कि क्या है, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसने भर भर के क्या बनाया था? अमोनिया बनाया था। साथ में यहाँ से जो ब्लड थे डीऑक्सीनेटेड थे। ये ब्लड कहाँ पहले जाएंगे? लीवर माता के पास। लीवर माता के पास जाएंगे जहाँ पे क्या चलेगा? यूरिया साइकिल चलेगा, जहाँ पे ये अमोनिया किस में बदल गया? यूरिया में बदल गया, ठीक है। अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये यूरिया क्या है? थोड़ा सा लीस्ट टॉक्सिक है। सबसे ज़्यादा मोर टॉक्सिक कौन है? अमोनिया है। अब लीस्ट टॉक्सिक हो गया एज कंपेयर टू अमोनिया, थोड़ा सा लीस्ट टॉक्सिक हो गया ये कौन? यूरिया। और सबसे लीस्ट तो होता है यूरिक एसिड, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे हम लोग यूरिया की बात कर रहे हैं। और फिर ये जो ब्लड है जिसमें यूरिया है
और डीऑक्सीजनेटेड है, कहाँ जाएगा, हम बोल सकते हैं ये वेना कावा के थ्रू हार्ट के पास जाएगा, हार्ट से फिर कहाँ जाएगा, लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट। अब हार्ट से जो है कौन निकलेगा, डॉर्सल अरोटा। डॉर्सल अरोटा क्या करेगा, अब ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ब्लड कहाँ पे हो चुका है, लंग्स में हो चुका है। अब ये ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड होने के बावजूद भी इसमें टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है, मीन्स कि इसमें यूरिया है, तो इसको कौन निकालेगा, यूरिया को किडनी निकालेगी। तो जो अरोटा है जो ब्लड लेके आता है, हम बोल सकते हैं आगे इसकी जो ब्रांचिंग होती है, रीनल आर्टरी जो बनाता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड तो ब्लड रहता है बट उसमें यूरिया भरा है। तो बस उसी यूरिया का फिल्ट्रेशन करने के लिए हम लोग नेफ्रॉन के पास जाते हैं और जो भी बोल सकते हैं हार्मफुल चीज़ें बॉडी के बाहर निकालो उसको, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बॉडी के अंदर रखो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे पूरा क्या होगा, एक्सक्रीशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो नेफ्रॉन है उसके पास दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस हो गया, दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल। अब देखिए बनता कैसे, स्ट्रक्चर एक बार यहाँ देखते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये क्या है, यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे हमारा अरोटा था, ऑफकोर्स अरोटा रहा होगा क्योंकि वहीं से क्या आ रहा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा, बट टॉक्सिसिटी है, इसमें भी यूरिया भरा है, ठीक है। अरोटा की जो बोल सकते हैं यहाँ पे जो किडनी के अंदर ब्रांचिंग जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रीनल, किसके अंदर जा रहा है, किडनी के अंदर, तो रीनल आर्टरी बोलेंगे, ओके। अब रीनल आर्टरी तो तुरंत फिल्ट्रेशन नहीं कराएगा, उसके लिए फाइन फाइन पतले 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 क्या बनाना पड़ेगा, आर्ट्रियोल बनाना पड़ेगा, इसे बोलेंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल। तो जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, अब देखिए यही कहानी है, कहाँ से निकल रहा है, अरोटा, अरोटा से जो निकला हुआ हम बोल सकते हैं जो ब्रांच है रीनल आर्टरी इंटर कर गया है किडनी के अंदर, ठीक है। कहाँ इंटर किया है, किडनी के अंदर। जब किडनी के अंदर इंटर किया है तो उसकी और फाइन ब्रांचिंग देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रुकिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इसके पास क्या होता है, यूरिया होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसके साथ टॉक्सिसिटी मची रहती है, तो ये लेके आता है ब्लड को। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो इसका डायामीटर है ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। फिर जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या है, गुच्छा है, टफ ऑफ द फाइन, यहाँ पे बोल सकते हैं आर्ट्रियोल। जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है ये ब्लड को लेके आएंगे कहाँ, रीनल आर्टरी से, कहाँ लेके आ रहे हैं, जो नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर है वहाँ लेके आ रहे हैं। जो ग्लोमेरुलस है ये पूरा पतले पतले फाइन 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 फाइन, ये क्या है, स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल के, ठीक है। ये टफ ऑफ कैपिलरीज है बोल सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यही होगा। इसे हम बोल सकते हैं टफ ऑफ कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज, ठीक है, ये टफ ऑफ कैपिलरीज हैं। फिर आगे क्या है, अब ये टफ ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ से ब्लड को कोई दूर तो लेके जाएगा, वो कौन है, इफेरेंट आर्ट्रियोल। देखिए इनका डायमीटर क्या हो गया, बहुत कम हो गया, ये देखिए एज कम्पेयर टू एफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है क्या है, कम है। अब ये कम है, ये पूरा पूरा इस तरीके से फैल चुका है, कहाँ फैल चुका है, हम बोल सकते हैं ये किसका स्ट्रक्चर है, ये रीनल ट्यूब का, जो येलो वाला स्ट्रक्चर है क्या है, रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनमें पूरा फैल जाएगा। तो ये पूरा फैला हुआ जो स्ट्रक्चर, इससे हम क्या बोलेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को, जो पूरा फैला हुआ जालूनुमा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं पेरीट्यूबुलर, इसको बोलेंगे पेरीट्यूबुलर नेफ्रॉन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर नेफ्रॉन बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर पूरा फैला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलेंगे, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इसको क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलेंगे, ठीक है, नॉट नेफ्रॉन, कैपिलरी बोलेंगे, ठीक है। अगर जो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी अभी हम लोग देखेंगे जो लूप ऑफ हेनले के पास होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा बोलेंगे। अब चलिए देखते हैं एक बार स्ट्रक्चर किसका हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं रीनल, हम रीनल ट्यूब्यूल देखने जा रहे हैं कि रीनल ट्यूब्यूल क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ये जो स्ट्रक्चर है इस कप शेप इज लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये येलो वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, वोमन कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। ये वोमन कैप्सूल ये 2 लेयर का बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ये आगे ओपन हो रहा है किसमें, पीसीटी में। पीसीटी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन से स्क्वैमस एपिथेलियम है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रॉड ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ब्रश बॉर्डर, यहाँ पे क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है यहाँ पे।
फिर देखते हैं यहाँ पे आगे चल के जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले इस तरीके से अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहाँ ओपन हो रहा है, DCT में ओपन है, जिसे बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ये भी एपिथेलियम का पार्ट है, इसे हम बोल सकते हैं सिंपल क्यूबॉइडल। ये भी क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ओके, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये PCT क्या थे, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम थे। ठीक है, फिर ये कहाँ ओपन होता है, ये ओपन होता है एक बड़ी सी पाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट होता है किसी भी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि हर एक नेफ्रॉन, यहाँ पे देखिए ये एक नेफ्रॉन यहाँ ओपन, दूसरा नेफ्रॉन यहाँ पे डिफरेंट नेफ्रॉन एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो सकते हैं। तो इसीलिए जो कलेक्टिंग डक्ट है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो एक बार स्ट्रक्चर फिर से देखिए कि जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है, दो चीज़ें हैं, एक तो ग्लोमेरुलस हो गया, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल हो गया। जो रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, जो रीनल ट्यूब्यूल का मतलब है कि जो हमारे किडनी का जो ट्यूब्यूल है उसके बारे में देखते हैं, जो हमारा किडनी बना रहा है। ठीक है, ये कौन होंगे, वोमन कैप्सूल होंगे, जो डबल लेयर के होंगे। ठीक है, डबल वॉल के होंगे, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आगे चल के ये स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे खूब इस तरीके से, उसे हम क्या बोलेंगे, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसके पास क्या है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्योंकि मैक्सिमम रिएब्जॉर्प्शन यही होना है। फिर आगे क्या होगा, लूप ऑफ हेनले इस तरीके से बन रहा। अगर नीचे के साइड जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अगर ऊपर के पास साथ जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। फिर ये कहाँ ओपन हो रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये ओपन हो रहा है DCT में, मीन्स डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ओपन है, जो क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। अब ये DCT ओपन कहाँ हो रहा है, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि कोई पार्ट नहीं है नेफ्रॉन का। इसमें डिफरेंट टाइप के नेफ्रॉन, डिफरेंट नेफ्रॉन यहाँ पे आके ओपन हो जा रहे हैं कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में। इसीलिए जो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है ये किसी भी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ओके, ये क्या हो गया, रीनल ट्यूब्यूल। अगर हम बात कर रहे हैं अब किसके बारे में, ग्लोमेरुलस के बारे में, तो ग्लोमेरुलस के बारे में हम जानते हैं कि जो ब्लड वेसल है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा, अरोटा लेके आ रहा है। ठीक है, डॉर्सल अरोटा, उसकी जो ब्रांचिंग होगी, जो किडनी के अंदर जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। ठीक है, जो रीनल आर्टरी है ये थोड़ी ना आके पार्टिसिपेट करेगा फिल्ट्रेशन में, ये क्या करेगा, अपनी पतली और फाइन ब्रांचेस बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, अफेरेंट आर्ट्रियोल बोलेंगे। जो अफेरेंट आर्ट्रियोल है ये कैसे, इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन साथ में यूरिया है, जिसका यहाँ पे एक्चुअल क्या होना है, फिल्ट्रेशन होना है, एक्सक्रीट करना है, इनको बाहर करना है। जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है इनका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड भर के आ रहे हैं। अब इसके बाद जो होता है वोमन कैप्सूल, जो वोमन कैप्सूल है यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, किस तरीके से मैकेनिज्म होगा हम लोग कल देखेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है ये फाइन कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, टफ का मतलब गुच्छा, ढेर सारे गुच्छे बन जा रहे हैं, किसके, कैपिलरीज के। कहाँ बन रहे हैं, वोमन कैप्सूल के पास। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस है और वोमन कैप्सूल, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मालपीजियन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबुल नहीं, मालपीजियन बॉडी। ट्यूबुल तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आर्थो बोर्ड में देखने को मिलेंगे, मिस कॉकरोच वगैरह में देखने, ये मालपीजियन बॉडी है या फिर मालपीजियन कॉर्पुलस बोलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। फिर जो ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये कहाँ ओपन होगा, ये फिर से पतली सी, एकदम पतली, एज कम्पेयर टू एफेरेंट आर्ट्रियोल, इससे पतली सी यहाँ से बोल सकते हैं वेसल्स निकलेगी, जिसे हम बोलेंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल, जिसका डायमीटर क्या है, कम है। क्योंकि जब फिल्ट्रेशन होगा, बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ बोल सकते हैं ब्लड कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो जब फिल्ट्रेशन होने के बाद जब यहाँ पे फिल्ट्रेट चला जाएगा तो यहाँ पे बोल सकते हैं प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर वगैरह जनरेट होता है, जिसकी वजह से आगे क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब आगे जो पूरा जाल में स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। किसके अराउंड है, हम बोल सकते हैं ये अराउंड है, पूरे जो रीनल ट्यूब्यूल इनके अराउंड है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड जो ये बोल सकते हैं कैपिलरी बन रही है, इसे हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। लेकिन जो बोल सकते हैं लूप ऑफ हेनले के अराउंड है, चाहे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, उनके अराउंड उसे क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। आगे हम लोग हम आगे पढ़ेंगे कॉनकरेंट मैकेनिज्म। ठीक है, जिसमें ये किस तरीके से यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ हम लोग वहाँ देखेंगे। ठीक है, आगे चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलस के बारे में देखिए क्या लिखा गया है। Glomerulus is a tuft of capillary formed by the afferent arteriole. Glomerulus क्या है, टफ ऑफ कैपिलरी से, मीन्स पतली कैपिलरी का गुच्छा है, जो किससे बना हुआ, एफेरेंट आर्ट्रियोल से। और ये एफेरेंट आर्ट्रियोल आया कहाँ से है, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। इसका मतलब कहाँ से आया होगा,
रीनल आर्टरी में घुसा होगा तो किसके थ्रू आया होगा, हम बोल सकते हैं किडनी में आया है, हाइलम के थ्रू। तो इसका मतलब किसका पार्ट होगा, ये पार्ट होगा डॉर्सल अरोटा का। ठीक है, आगे देखते हैं जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है ये फाइन ब्रांचेस है रीनल आर्टरी का। जब रीनल आर्टरी का नाम आ गया तो इसके पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमरस इज कैरिड अवे। देखिए जो ब्लड होगा ग्लोमरस से उसको बाहर अवे करेगा, दूर कौन करेगा, बाय इफेरेंट आर्ट्रियोल। इफेरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, ब्लड को दूर करता है, किससे, ग्लोमरस से, या फिर हम बोल सकते हैं मालपेशियन बॉडी से। ठीक है, दोनों को एक साथ बोल देंगे, किसको, बोमन कैप्सूल और ग्लोमरस को। ठीक है, इनको करेगा दूर क्योंकि इनका डायमीटर क्या होता है, कम। ठीक है, आगे देखते हैं रीनल ट्यूब्यूल के बारे में बात करते हैं, सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल की, जो किडनी का ट्यूब्यूल है उसके बारे में बात करते हैं। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द वोमन कैप्सूल। ठीक है, जो रीनल ट्यूब्यूल है इसकी शुरुआत किससे होती है, एक डबल कप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखिए ये डबल कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वोमन कैप्सूल बोलते हैं। विच इंक्लोजेस द ग्लोमरस। ठीक है, ये किसको ढका हुआ है, ये ग्लोमरस को पकड़ के रखा हुआ है, या फिर बोल सकते हैं इंक्लोज करके रखा हुआ है। ठीक है, विच इंक्लोजेस द ग्लोमरस। आगे देखते हैं ग्लोमरस along with the वोमन कैप्सूल इज कॉल्ड द मालपीजियन बॉडी और द रीनल कॉर्पुलस। ठीक है, जो ग्लोमरस और वोमन कैप्सूल दोनों एक साथ इकट्ठा हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को मिला के, इस स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या बोलेंगे, मालपीजियन बॉडी बोलेंगे, ना कि ट्यूब्यूल। ठीक है, मालपीजियन बॉडी और क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्पल्सेस। ठीक है, आगे देखते हैं द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ए हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क। ठीक है, आगे जो ट्यूब्यूल है, जो वुमन कैप्सूल है, आगे चल के एक हाईली क्वाइल्ड यहाँ पे नेटवर्क बनाएगा, जैसे पीसीटी बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें क्या है, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलते हैं। ए हेयर पिन, ठीक है, जो बालों में लगाई जाती है हेयर पिन, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जो हेयर पिन, इसे हम क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेनलेस लूप या लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है इनका। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पीसीटी से निकलते हुए कहाँ जा रही है, एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाए, जिसे हम क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले। इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्फ। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ है। डिसेंडिंग क्या है, नीचे की तरफ जाएगा, इसे बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा, इसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कंटिन्यू एज द another highly coiled tubular region called the distal convoluted tubule। ठीक है, जो ascending loop of Henle है कहाँ ओपन होता है, वो TCT में ओपन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, distal convoluted tubule। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ पे वोमन कैप्सूल से क्या निकला, हाईली कॉइल्ड पीसीटी निकला। पीसीटी आगे चल के ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम एक साथ बोलेंगे हेनलेस लूप या लूप ऑफ हेनले। ठीक है, नीचे की तरफ लेके जा रहा है सब्सटेंस को, तो हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ किसका है, लूप ऑफ हेनले। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग लिम्फ है किसका, लूप ऑफ हेनले का। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहाँ ओपन हो रहा है, डीसीटी में ओपन हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसके पास क्या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और ये कहाँ ओपन होगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे द डीसीटीज। यहाँ पे लिखा गया है कि ढेर सारे डीसीटीज, एक डीसीटी नहीं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे डीसीटी हैं। द डीसीटीज ऑफ द मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट, मेनी ऑफ विच कवरेज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू द मिडलरी पिरामिड इन द कैल्सेस। बोला गया है कि जो डीसीटी है, ठीक है, डीसीटी का मतलब कौन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एक नहीं कई सारे, बहुत सारे नेफ्रॉन के कहाँ ओपन हो रहे हैं, एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, मेनी ऑफ विच कवरेज, ठीक है, जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कहाँ ओपन हो रहे हैं, रीनल पेल्विस में ओपन हो रहा है। कहाँ, रीनल पेल्विस में, जो फनल लाइक स्ट्रक्चर था, ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर था, वहाँ ओपन हो रहा है, किसके थ्रू, मिडलरी पिरामिड के थ्रू इन कैलेक्स। यहाँ पे मतलब ये कहना है कि जो ये रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं जो ये मान लीजिए कलेक्टिंग डक्ट है सपोज करिए, तो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ ओपन हो रहे हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो रहे हैं मिडलरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, जो मिडलरी पिरामिड है इसमें ओपन हो रहे हैं, और ये कैसे जाएंगे, कैलिक्स के थ्रू। कहाँ पे ओपन होंगे, यहाँ पे रीनल पेल्विस में ओपन होंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे, यूरेटर के थ्रू बाहर चले जाएंगे। तो यही कहने का मतलब है कि ढेर सारे जो कलेक्टिंग डक्ट्स में ऐड हो रहे हैं, कौन, ढेर सारे डीसीटी ऐड हो रहे हैं किसमें, कलेक्टिंग डक्ट्स में। वो कहाँ ओपन हो रहे हैं, ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं कहाँ ओपन हो रहे हैं, रेनल पेल्विस में ओपन है। किसके थ्रू होंगे, पहले कहाँ होगा, मिडलरी पिरामिड होगा। ठीक है, जहाँ पे कैल्सेस, जो पतली पतली गलियाँ, वहाँ से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, जो माइनर कैलिक्स बनाएगा, फिर मेजर, फिर इसके बाद कहाँ पहुँचा देगा, रीनल पेल्विस में। ओके, आगे देखते हैं द मालपीजियन कॉर्पुलस मीन्स की वोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरस।
PCT and DCT of nephron are situated in cortical region of kidney whereas the loop of Henle deep into the medulla। ठीक है, बहुत खास बात है कि कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, कि जो मालपीजियन कॉर्पुलस है मीन्स की यहाँ पे वोमन कैप्सूल हो गया, साथ में ग्लोमरस और साथ में PCT हो गया, DCT जो नेफ्रॉन के सिचुएटेड होते हैं कहाँ, कॉर्टिकल रीजन में। जो कॉर्टिकल रीजन है, ठीक है, मीन्स की जो पिरामिड है ये तो मेडुलरी रीजन में था, ठीक है, उसके बाहर होते हैं, उन्हें कॉर्टिकल रीजन बोलेंगे किडनी। वेयर एज द लूप ऑफ हेनले डिप इनटू द मेडुला। ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले कहाँ डिप होते हैं, मेडुला। मीन्स यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये हो गया वोमन कैप्सूल इस टाइप का, यहाँ पे इस तरीके से ओपन हुआ, ये वोमन कैप्सूल ओपन होता 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 यहाँ पे PCT, ये लूप ऑफ हेनले, फिर ये DCT हो गया। आगे क्या होगा, ये DCT ढेर सारे किस में ओपन होंगे, कलेक्टिंग डक्ट में, इस तरीके से। ठीक है, इधर से क्या होगा, ग्लोमरस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, वो कहाँ से आया होगा, अपने अफेरेंट आर्ट्रियोल से आया होगा। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से ग्लोमरस बनेगा यहाँ पे, मान लीजिए, और ये आगे चल के इस तरीके से इन लोग की यहाँ पे पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि ये ग्लोमरस हो गया, किससे आ रहा है, ये मान लीजिए एफेरेंट आर्ट्रियोल है, इससे आ रहा है। और फिर जिससे दूर जाएगा कौन लेके जाएगा, इसे इफेरेंट आर्ट्रियोल लेके जाएगा। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है किसके अराउंड बना रहा है, ये हम बोल सकते हैं जो पूरा ये रीनल ट्यूब्यूल उनके अराउंड स्ट्रक्चर बना रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, वॉसा रेक्टा बोलेंगे। ठीक है, वॉसा रेक्टा बोलेंगे, VR से रिप्रेजेंट कर रही मैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा मेडुलरी पिरामिड है उसके अंदर, सिर्फ उसके अंदर कौन वाला रीजन आता है, उसके अंदर ये जो मेडुलरी पिरामिड है ये किसका पार्ट है, मेडुलरी पिरामिड जो होता है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है मेडुलरी रीजन ऑफ द किडनी। ठीक है, मेडुला रीजन ऑफ द किडनी का है, और ये जो है कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है यहाँ पे आपको वुमन कैप्सूल, ग्लोमरस देखने को मिल रहा है। ठीक है, एफेरेंट आर्टरी का छोड़िए, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसी की हम क्या बोलते हैं, मालपीजियन बॉडी बोलेंगे। फिर आगे PCT बनता है, ये पार्ट है, लेकिन जो लूप ऑफ हेनले पूरा है कहाँ घुसा हुआ है, डिप कहाँ हुआ है, पूरा मेडुलरी पिरामिड में, मीन्स मेडुला वाले रीजन में है। ठीक है, इसके बाद जो DCT वाला पार्ट है फिर से वो कॉर्टिकल रीजन में आ गया, फिर कहाँ ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है ये कैसे ब्लड लेके आएंगे, ऑक्सीडेंटेड ब्लड जिनका डायमीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्लोमरस लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, टफ ऑफ कैपिलरीज। फिर यहाँ पे एफेरेंट आर्ट्रियोल पूरी तरीके से फैल जाएंगे लूप ऑफ हेनले के पास, इसे क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर यहाँ पे कैपिलरी बोलेंगे। ठीक है, और जो अराउंड होगा किसके, लूप ऑफ हेनले के, उसे बोलेंगे वॉसा रेक्टा। तो ये स्ट्रक्चर जनरली होता है। अब यहाँ पे दो टाइप के आपको नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे, पहला कॉर्टिकल होगा, दूसरा होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, ज़्यादा करके जो नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, ज़्यादा करके जो नेफ्रॉन होते हैं, द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। जो लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा है तो इसका मतलब मेडुलरी रीजन में बहुत कम गया होगा। ठीक है, एंड एक्सटेंडेड ओनली वेरी लिटिल इन दी मेडुला। ठीक है, बहुत कम मेडुला रीजन में गया है। सच नेफ्रॉन और कॉल्ड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि जो कॉर्टिकल वाला पार्ट है वो तो पूरा है, जैसे कि मालपेशियन बॉडी था। ठीक है, इसके अलावा PCT DCT ये सब तो बाहर है, कॉर्टिकल रीजन में है तो वो तो बाहर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो नेफ्रॉन को डिवाइड करते हैं, जो कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले अगर मेडुलरी रीजन में बहुत कम गया है तो इसका मतलब कॉर्टिकल पार्ट ज़्यादा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। अगर लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा मेडुलरी रीजन में गया तो हम उसे क्या बोलेंगे, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलेंगे। ठीक है, इन सम नेफ्रॉन, ज़्यादा करके तो वैसे कॉर्टिकल वाले होते हैं, लेकिन अब कुछ में देखिए, इन सम नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन डीपली इनटू द मेडुला। ठीक है, कुछ नेफ्रॉन में देखने को मिलता है कि जो लूप ऑफ हेनले है ये डीपली कहाँ जाते हैं, बहुत डीपली मेडुला रीजन में जाते हैं, जहाँ पे हम बोल सकते हैं इस नेफ्रॉन को जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, अब एक चीज़ बताइए कि अगर लूप ऑफ हेनले ही कम होगा, ठीक है, तो क्या वॉसा रेक्टा ज़्यादा बनेगा, नहीं बनेगा, बहुत ही कम होगा, ये एब्सेंट होगा। अगर लूप ऑफ हेनले पूरी तरीके से, तो वॉसा रेक्टा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बोल सकते हैं ग्लोमरस से निकल रहा है कैपिलरी, वो पूरी तरीके से रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। लेकिन जो कैपिलरी, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो बोल सकते हैं लूप ऑफ हेनले के पास है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉसा रेक्टा बोलते हैं। उसी कैपिलरी का बस नाम है कि किसके पास है, वॉसा रेक्टा हो गया। अगर लूप ऑफ हेनले ही अच्छे से डेवलप नहीं है तो वॉसा रेक्टा या तो एब्सेंट होगा या तो बहुत पुअरली डेवलप्ड होगा। अगर लूप ऑफ हेनले बहुत अच्छे से डेवलप्ड है तो इसका मतलब कि वॉसा रेक्टा पूरी तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है।
आगे देखते हैं, द इफेरेंट आर्ट्रियोल इमर्जेस फ्रॉम द ग्लोमरस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। बोल रहा है कि जो खून, जो ब्लड ग्लोमरस से दूर लेके जाएगा, कौन है? इफेरेंट आर्ट्रियोल है, जिनका डायमीटर कम है, इमर्जेस निकल रहा है। इमर्जिंग का मतलब होता है निकलना। कहाँ से निकला? ग्लोमरस से निकल रहा है। और क्या बना रहा है? पतली पतली फाइन यहाँ पे कैपिलरी की नेटवर्क बना रहा है। किसके अराउंड? जो रीनल ट्यूब्यूल है उसके अराउंड। रीनल ट्यूब्यूल का मतलब क्या है? लूपोफिल्ने हो गया, पीसीटी, डीसीटी, ये सब क्या है? रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट है। उनके अराउंड पतला पतला स्ट्रक्चर बना रहा है। पतला पतला किसका स्ट्रक्चर बना? कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बना। उससे हम क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलेंगे। ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन अराउंड द लूप ऑफ हेनले फॉर्मिंग यू शेप वासा रेक्टा। ठीक है, इन्हीं में से क्या होता है? पतला सा बहुत ही माइन्यूट वेसल जो क्या करता है? किसके अराउंड रन करता है? जो लूप ऑफ हेनले उनके अराउंड रन करता है। जो लूप ऑफ हेनले हमारा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक दिस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके अराउंड कोई यहाँ पे इस तरीके से रन कर रहा है तो वो कौन होगा? वासा रेक्टा होगा। यू शेप का स्ट्रक्चर वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगा या तो बहुत पुअरली डेवलप्ड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे दो टाइप के नेफ्रॉन हैं, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिसमें ज़्यादातर जो पार्ट हैं, ये मेजॉरिटी 85% में हम बोल सकते हैं यही वाले नेफ्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे 85% कैसे होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। मीन्स कि जो लूप ऑफ हेनले होता है ये बहुत ज़्यादा ही क्या होता है? शॉर्ट होता है। अगर लूप ऑफ हेनले ही शॉर्ट हो गए तो इसका मतलब बोल सकते हैं जो वासा रेक्टा होता है या तो रिड्यूस्ड होगा, कम होगा, या फिर आइदर एब्सेंट होगा। ठीक है, उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नेफ्रॉन को कॉर्टिकल बोलते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो क्या करता है? जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये किस में हेल्प करते हैं? एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। साथ में हम बोल सकते हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं, जो जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये क्या होते हैं? 15% नेफ्रॉन जो हमारे होते हैं जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो वाटर स्ट्रेस वगैरह से बचाते हैं। वाटर स्ट्रेस से हमें क्या करते हैं? बचाते हैं। अगर आप फास्टिंग में हैं, अगर आप पानी काफ़ी टाइम से नहीं पी रहे हैं तो आपके जो नेफ्रॉन है वो कौन वाले वर्क कर रहे हैं? जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। वाटर स्ट्रेस से बचाते हैं। ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं ऐसे नेफ्रॉन जो कि लॉन्ग होते हैं, और हम बोल सकते हैं कि ये पूरे डीपली पूरी तरीके से मेडुलरी जो पिरामिड है उनमें पूरी तरीके से डीपली अंदर तक पूरे पहुंचे हुए होते हैं। ठीक है, मेडुला रीजन में। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जिनके पास पूरे अच्छे से हम बोल सकते हैं हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले है तो उनके पास जो वासा रेक्टा होगा वो क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये हमारा मालपीजियन बॉडी है या फिर रीनल कॉर्पुलस बोलते हैं। एफेरेंट आर्ट्रियोल क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ठीक है, एफेरेंट आर्ट्रियोल किसका पार्ट है? हम बोल सकते हैं जो डॉल्सर अरोटा था उसने क्या किया? एक ब्रांचिंग निकाला। कहाँ? किडनी के साइड। उसे क्या बोल रहे थे हम? रीनल आर्टरी बोलते हैं। रीनल आर्टरी का एक ब्रांच है एफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, जिसका डायमीटर ज़्यादा है। ठीक है, ये कहाँ आ रहा है? ये इस तरीके से अंदर आ रहा है। कहाँ? वोमन कैप्सूल के पास, जहाँ पे ये फाइन फाइन पतले 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 क्या बना रहे हैं? ये टफ ऑफ कैपिलरी बना रहे, गुच्छा बना रहे कैपिलरीज का, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमरस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं ग्लोमरस। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोमरस बोलेंगे। इसके बाद फिर जो ग्लोमरस है इनमें से जो ब्लड है इसको कौन दूर अवे लेके जाएगा? इफरेंट आर्ट्रियोल लेके जाएगा। इफरेंट आर्ट्रियोल, और यही इफरेंट आर्ट्रियोल आगे चल के जो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, जो रीनल ट्यूब्यूल है जैसे कि पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी हो गया, इनके अराउंड जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, पतले पतले नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलेंगे उन्हें। क्या बोलेंगे हम लोग? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलेंगे। ठीक है, किसके अराउंड बना रहे हैं कि ये जितने भी रीनल ट्यूब्यूल हैं उनके अराउंड बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड यहाँ से लेके जाएंगे, ग्लोमरस से पास से लेके जाएंगे, वो पूरी तरीके से फैल जाएंगे। तो पूरी तरीके से फैल जाएंगे तो किसके अराउंड हम बोल सकते हैं? ये पतला पतला स्ट्रक्चर बना रहे रीनल ट्यूब्यूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पतला पतला स्ट्रक्चर बना रहे जो कैपिलरी। ठीक है, जो कैपिलरी कहाँ प्रेजेंट है? किसके अगल बगल प्रेजेंट है? लूप ऑफ हेनले के अगल बगल जो प्रेजेंट है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो किसके अगल बगल प्रेजेंट है? लूप ऑफ हेनले के, उसी को हम लोग वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, जो हमारा बोमन कैप्सूल है ना ये डबल लेयर्ड है। अगर हम बात करेंगे बोमन कैप्सूल के बारे में तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा।
इसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करते हैं पेरिटोनियम के अलावा जो दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है विसरल, तो यहाँ पे आपको ये वाले स्ट्रक्चर पे आपको कुछ इस टाइप के यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे लाइक दिस। इसी को हम बोलते हैं पोडोसाइट। ठीक है, यहीं पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। जो पोडोसाइट है, देखिए दोनों ही, ये जो दोनों हैं ये क्या है, हम बोल सकते हैं ये इपिथीलियम है। ठीक है, कौन से इपिथीलियम है, सिंपल इपिथीलियम है, सिंपल इपिथीलियम है। ठीक है, यही वाला जो है पोडोसाइट वाले, ये क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गए हैं सिंपल इपिथीलियम। इस तरीके से ये क्या है, पोडोसाइट बनाते हैं। क्या है, पोडोसाइट बनाते हैं, जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने वाला है। ये क्या है, पोडोसाइट आ गई। स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे पोडोसाइट। इसे हम क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे आगे तो इसे बोलेंगे हम लोग पोडोसाइट। ठीक है, ये क्या है, जो पोडोसाइट वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मॉडिफाइड सिंपल इपिथीलियम है। ठीक है, खुद को मॉडिफाइड कर लिए हैं। यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन स्लिट देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए दो पोडोसाइट, ये वाले दो पोडोसाइट के बीच में ये जो है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलेंगे हम, फिल्ट्रा, यहाँ पे बोलेंगे स्लिट, जहाँ पे यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। किससे, ग्लोमेरुलस से यहाँ पूरा फिल्ट्रेशन होगा, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा दूँ फटाफट, फिर इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है एनिमल एक्यूमुलेट करता है या तो खूब ढेर सारा खाना खा खा के या फिर खूब बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो के। ठीक है, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, एंड डिफरेंट टाइप के आयंस होंगे जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको आयंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इकट्ठा हो गया। इन्हें बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल चीज़ें हैं। या तो पूरी तरीके से निकल जाए या तो पार्शियल निकल जाए। इस चैप्टर में हम लोग 3 टाइप के नाइट्रोजनस बेस देखे हैं। एक अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। इनमें से सबसे जहरीला, सबसे टॉक्सिक कौन है, अमोनिया। अमोनिया मोर टॉक्सिक है। इसे रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और पानी इनको चाहिए, तो इसलिए इसका मतलब है कि उन एनिमल्स में ये वाले रिलीज होंगे जो पानी के अंदर है, जिनको भर भर के पानी मिल रहा है, वही तो इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड की बात करते हैं तो सबसे कम लीस्ट है, क्योंकि यहाँ ये क्या करते हैं, बहुत मिनिमम लॉस कराते हैं पानी का, ये कंजर्व करते हैं वाटर का। जो यूरिया होता है मॉडरेट लेवल पे होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, अमोनोटेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अगर एक्सक्रीशन कराना अमोनिया को, उसे क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। किस में देखने को मिलता है, बोनी फिशेस में देखने को मिलता है। ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबियन है, जो पानी के अंदर एम्फीबियन रहते हैं, जो अपने बॉडी सरफेस से एलिमिनेट कर सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, या फिर गिल्स के थ्रू कर सकते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट हो गया। ठीक है, वो किसको निकालेंगे, अमोनिया। अमोनिया किस फॉर्म में निकलता है, अमोनियम आयन के फॉर्म में निकलता है। ये पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे किडनी कोई भी सिग्निफिकेंट रोल अदा नहीं करती है। फिर देखते हैं टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन में, देखते हैं जैसे कि जो जमीन पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किस तरीके से अपनी नाइट्रोजन वेस्ट को निकालते हैं। वो 2 टाइप से निकालेंगे, या तो एक यूरिक एसिड, दूसरा होगा यूरिया। ठीक है, यूरिक एसिड वाले जो एग लेइंग है मोस्टली वो निकालते हैं, जिनमें पानी को ज़्यादा बचाना। अगर हम बात करते हैं यूरिया कौन निकालता है, यूरिया वो निकालते हैं जैसे कि मैमल्स हो गए, और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गए, जैसे फ्रॉग जमीन पे रहेगा तब। ठीक है, मरीन फिशेज जैसे कि कार्टिलेजियस फिशेस हो गई, ये क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इनके बॉडी में अमोनिया बनता है। जो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है इनके बॉडी में अमोनिया बनता है, लेकिन इस अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। कहाँ पे, लीवर में, यूरिया साइकिल चला के। ठीक है, जिसकी वजह से ये अमोनिया अब क्या हो गया, यूरिया में लेस टॉक्सिक हो गया। ठीक है, जहरीले तो हैं लेकिन एज कम्पेयर टू अमोनिया ये लेस टॉक्सिक है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो हमारा किडनी है, किडनी का जो मैट्रिक्स है वहाँ पे थोड़े अमाउंट यूरिया रखे जाते हैं ताकि ऑस्मोलिटी को रेगुलेट कर सके। ये लोग इसको हम लोग बहुत आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म के, जो यूरिक एसिड निकाल रहे हैं इन फॉर्म ऑफ पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में, जैसे कि रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, लैंड स्नेल हो गया, और इंसेक्ट्स हो गए, ये कैसे निकालते हैं अपने नाइट्रोजन बेस को, यूरिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, जो सबसे कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, कंजर्वेशन कराते हैं। एनिमल किंगडम में हमने देखा था डिफरेंट टाइप के स्क्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं उनके पास सिंपल टेबल लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं उनके पास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन था। स्ट्रक्चर नहीं था, ऑर्गन था। यहाँ पे स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑर्गन की किडनी है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल है प्रोटोनिफ्रेडिया, फ्लेम सेल या फिर सोलेनोसाइड इसको बोलते हैं। ये स्क्रीटरी स्ट्रक्चर किसमें, प्लेटीहेलमिन्थस में, फ्लैट वॉर्म में है। इसके अलावा हम बात करते हैं रोटिफर में देखने को मिलता है, कुछ एनालिड्स में देखने को मिलते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा में भी देखने को मिलते हैं, जैसे एम्फ्लॉक्सिस। ठीक है, जो प्रोटोनिफ्रेडिया होता है, पहला क्या है, आयनिक बैलेंस कराना। ठीक है, जो आयन का बैलेंस है फ्लूइड में उसको बैलेंस कराना। दूसरा क्या करना है, एक्सक्रीशन कराना, वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलवाना बॉडी से।
निफ्रीडिया की बात करते हैं, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसका, अर्थवॉर्म में और अदर एनालिट में। इनका भी मेन काम यही है कि ऑस्मोलरिटी, ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करना, और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना। फिर बात करते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। जो मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड में, जैसे कि कॉकरोचेस का एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन भी कराते हैं, साथ में जो नाइट्रोजन वेस्ट है उनको निकलवाने के अलावा ये ऑस्मोरेगुलेशन भी कराते हैं। अब बात करते हैं एंटीनल ग्लैंड की, जो कि ग्रीन ग्लैंड है। ये परफॉर्म केवल क्या करता है, एक्सक्रीशन कराने में हेल्प करता है, जैसे क्रस्टेशियन में, प्रॉन्स में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, ह्यूमन के पास क्या है, 1 पेयर किडनी है। जो राइट वाली किडनी है थोड़ी सी नीचे, लेफ्ट वाली ऊपर है, इसलिए है क्योंकि ऊपर क्या है, राइट साइड में लीवर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे आ गया है किडनी। ये क्या है, बाहर से कनेक्टिव टिश्यू है, टफ वॉल है इनका, किडनी का, ठीक है। हम जानते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उनके पास क्या होती है, 1 पेयर किडनी होती है, 1 पेयर यूरेटर होता है, साथ में एक यूरेथ्रा, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। अगर किडनी की हम बात करते हैं लेंथ की, तो जो लेंथ है किडनी की 10 से 12 सेंटीमीटर है। अगर ब्रेथ की बात करते हैं, ठीक है, ये कितनी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर। अगर थिकनेस की बात करते हैं तो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, एक किडनी का बता रही हूँ, और इसका जो वेट होता है 120 ग्राम से 170 ग्राम होता है। किडनी कैसा होता है देखने में, बीन शेप का होता है, ठीक है, और कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, इसका बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट कहाँ है। ये प्रेजेंट होते हैं, किडनी जो प्रेजेंट होता है ये बोल सकते हैं 12 थोरैसिक वर्टिब्री से लेकर लास्ट बोल सकते हैं, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री, या फिर 12th थोरैसिक वर्टिब्री से लेकर 3rd यहाँ पे लंबर वर्टिब्रे तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इनका बोल सकते हैं ये सिचुएशन है, कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो किडनी है इनके पास कॉन्केव एरिया में यहाँ पे नॉचेस पाए जाते हैं, यहाँ पे जगह है जिसे हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम के थ्रू क्या होता है, बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, हमारी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डॉर्सल अरोटा लेके आता है। तो डायरेक्टली तो अरोटा किसी भी ऑर्गन को ब्लड नहीं दे सकता, तो उसमें से फाइन ब्रांचिंग होती है। अगर किडनी के पास वो ब्रांचिंग जा रही है, क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी, जो कौन सा ब्लड लेके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड बट टॉक्सिक है, इसमें यूरिया भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से कहाँ जाता है, हार्ट के पास जाता है, कौन लेके जाता है, वेना कावा। अगर अपर बॉडी पार्ट होता है सुपीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी पार्ट है तो इंफीरियर वेना कावा लेके जा रहे हैं। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किडनी से कौन लेके जाएगा, इंफीरियर वेना कावा, लेकिन इनकी भी ब्रांचिंग होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रीनल वेन बोलेंगे। ये सारी जो ओपनिंग है किसके थ्रू हो रही है, एक नॉच के थ्रू हो रही है, जिसे हम हाइलम बोल रहे हैं, जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व सब यहाँ से जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं जो किडनी हमारा है, किडनी बाहर से एक टफ कैप्सूल है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। इसके 2 जोन होते हैं, एक कॉर्टेक्स हो गया, दूसरा मेडुला हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में जो कॉर्टेक्स है नॉर्मल है, लेकिन जो मेडुला वाला रीजन है, तो मेडुला वाले रीजन में आपको क्या, यहाँ पे कॉनिकल शेप के इस तरीके से यहाँ पे पिरामिड देखने को मिल रहे हैं, कॉनिकल शेप की पिरामिड देखने को मिल रही है, जिससे हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। ये जो पिरामिड है मेडुला वाले रीजन में है किडनी के, इसे हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, ओके। जो मेडुलरी पिरामिड है आगे चल के पतली पतली गलियों में खुलती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माइनर कैलिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। और ढेर सारी माइनर कैलिक्स यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड के एक साथ ओपन होंगी, इससे क्या बनाएंगे, मेजर कैलिक्स बनाएंगे, मेजर कैलिक्स। और ढेर सारी मेजर कैलिक्स ओपन हो जाएंगी, क्या बनाएंगी, रीनल पेल्विस बनाएंगी। और रीनल पेल्विस फिर आगे चल के किसमें ओपन हो जाएगा, हाइलम में ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कॉर्टेक्स का पार्ट जो होता है ये मेडुला रीजन में रह जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम बोलेंगे। ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ रहा है, इस मेडुला रीजन में देखने को मिल रहा है। ये जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं रीनल कॉलम, या फिर बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। फिर इसके अलावा हम लोग अभी आगे देखेंगे कि जो ये पिरामिड है ना, ये पिरामिड के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे आ जाते हैं, कौन, जैसे कि हम बात करते हैं अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बात करेंगे तो जो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले आएगा। इसके अलावा अगर लूप ऑफ हेनले पूरी तरीके से डिप्ड है अंदर की तरफ है तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे हम वासेक्टर अच्छा सा बनाएगा। अगर नहीं है पूरी तरीके से शॉर्ट लूप ऑफ हेनले है, बहुत कम यहाँ पे इस पार्ट में है, तो वहाँ पे वासेक्टर या तो एब्सेंट होगा या तो लेस डेवलप्ड होगा। तो उसमें एक इसमें देखने को मिलेगा, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में देखने को मिलेगा। बाकी पार्ट जो होंगे बाहर होंगे, कौन से पार्ट, जैसे कि जो रीनल ट्यूब्यूल है हम लोग उसको देखेंगे और बाहर होंगे। जैसे आगे देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा मेडुला है डिवाइडेड है कुछ कोनिकल मासेस में, मेडुलरी पिरामिड में ये प्रोजेक्टेड करते हैं काइलेक्स, और जो कॉर्टेक्स हैं उनके बीच जो कॉर्टेक्स का कुछ भाग है वो कहाँ आ गया है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में आके उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम बोलेंगे या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी बोलेंगे, ठीक है। एक किडनी के पास लगभग 1 मिलियन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से नेफ्रॉन, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है। अब नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, अगर हम बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल की, जो येलो वाला पार्ट है क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है, और जो रेड
वाला पार्ट है ये क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं उनका पार्ट है, ठीक है, ग्लोमरस का पार्ट बता देंगे हम इसे। अगर रीनल ट्यूब्यूल की बात करते हैं येलो वाला पार्ट की, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर इसे क्या है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर, इसे वोमन कैप्सूल बोलेंगे। वोमन कैप्सूल के बाद क्या बनेगा, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसे पीसीटी बोलेंगे, जो ब्रेस्ट बॉर्डर कोबाइडल एपिथेलियम से बना हुआ। फिर नीचे की तरफ क्या होगा, हेनलेस लूप होगा, नीचे की तरफ जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डीसीटी की, तो डीसीटी क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है, ये भी किससे बना हुआ है, इससे बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, जो कलेक्टिंग डक्ट है नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे डिफरेंट नेफ्रॉन के डीसीटी ओपन होते हैं, ठीक है, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में। अगर हम बात करते हैं जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो कौन लेके आ रहा है, यूरिया के साथ अरोटा लेके आ रहा है। अरोटा की जो फाइन यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। कहाँ इंटर कर गई है, किडनी के अंदर हाइलम के थ्रू। अब जो रीनल आर्टरी है क्या बनाएगी, यहाँ पे एफेरेंट आर्ट्रियोल बनाएंगे। जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आते हैं किसके पास, वोमन कैप्सूल के पास। तो यहाँ पे फाइन यहाँ पे बोल सकते हैं कैपिलरी बनाएंगे, टफ ऑफ कैपिलरी जिसे हम ग्लोमरस कहते हैं। ये जो ग्लोमरस होते हैं वोमन कैप्सूल के साथ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे मालपीजियन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्लोमरस से ब्लड लेके जाता है वो कौन है, एफेरेंट आर्ट्रियोल है, जिसका डायमीटर कम है एज कम्पेयर टू एफेरेंट आर्ट्रियोल। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर, ये देखिए कैपिलरी का जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये जानोमय स्ट्रक्चर है, पूरा रीनल ट्यूब्यूल के आसपास फैल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का पार्ट किसके पास है, हेनलेस लूप के पास है, उसी को हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। तो यही लिखा गया है कि जो ग्लोमरस है रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, जो ग्लोमरस होते हैं ये क्या करते हैं, टफ ऑफ कैपिलरी बनाते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल के, ठीक है, ये फाइन ब्रांच है किसके, रीनल आर्टरी के। इसके अलावा जो ब्लड आते हैं ग्लोमरस से कौन लेके आते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियोल लेके आते हैं, और लेके कौन जाते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियोल लेके जाते हैं। रीनल ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट होता है, डबल वॉल स्ट्रक्चर, इसे वोमन कैप्सूल होता है, जो इनक्लोज करता है टफ ऑफ फाइन कैपिलरी जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोमरस। इनका स्ट्रक्चर एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, मालपीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस बोलते हैं। जो ट्यूब्यूल कंटिन्यू करता है, रीनल ट्यूब्यूल कंटिन्यू करता है पीसीटी, फिर आगे चल के क्या बनाएगा, यहाँ पे हेयर पेन लाइक स्ट्रक्चर से लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इसके बाद क्या बनेगा, डीसीटी बनेगा। फिर वो ओपन हो जाएगा डिफरेंट, यहाँ पे ढेर सारे जो डीसीटी होते हैं, ढेर सारे नेफ्रॉन के ओपन होते हैं एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में, जिसे हम नेफ्रॉन का पार्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ ओपन होते हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं ये ओपन होते हैं, जो मिडलरी पिरामिड है उनमें ओपन होता है। और मिडलरी पिरामिड किस तरीके से ओपन होते हैं, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, ठीक है, यहाँ पे और पिरामिड ये मेजर कैलेक्स बनाते हैं। और कहाँ ओपन होते हैं, हम बोल सकते हैं रीनल पेल्विस में, फिर बॉडी के बाहर चले जाएंगे, ठीक है, हाइलम के थ्रू। आगे देखते हैं जो मालपीजियन कॉर्पलेसेस है, मतलब कि हम बोल सकते हैं वोमन कैप्सूल और ग्लोमरस ये साथ में। इसके अलावा पीसीटी, डीसीटी, डेफ्रॉन के कहाँ होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। जो लूप ऑफ हेनले है वो जो किडनी का पार्ट है वो कहाँ है, वो डिप होता है मेडुला रीजन में जनरली। लेकिन इसी कारण से जो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले है इसी का छोटा बड़ा होने के कारण से क्या होता है, दो टाइप के नेफ्रॉन पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा मेड्री नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया, लग रहा है कि कॉर्टिकल वाले पार्ट में ज़्यादा है नेफ्रॉन का भाग, तो इसका मतलब ये कॉर्टिकल होगा। बिल्कुल सही, कि जो पार्ट नेफ्रॉन का बात करते हैं मालपीजियन कॉर्पलेसेस, पीसीटी, डीसीटी नेफ्रॉन का, ये ज़्यादा सिचुएटेड है कॉर्टिकल। जो लूप ऑफ हेनले है क्या है, शॉर्ट है, छोटा है, ठीक है, हाईली रिड्यूस्ड है, ठीक है, ये पूरी तरीके से एक्सटेंड नहीं है मेडुला वाले रीजन में, तो इसी को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। अगर हाईली रिड्यूस्ड है तो इसका मतलब वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगा या तो हाईली रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कुछ और, जैसे 85% में तो क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, लेकिन 15% में क्या होते हैं, जो लूप ऑफ हेनले होते हैं पूरी तरीके से अंदर तक, जो मिडलरी पिरामिड है पूरी तरीके से वहाँ तक अंदर तक लॉन्ग होते हैं, डिप करते हैं, वहाँ पे पेनिट्रेट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेड्री नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। जो इफेरेंट आर्ट्रियोल होते हैं ये क्या करते हैं, ग्लोमरस था जो ब्लड यहाँ पे बोल सकते हैं ब्लड कैरी कर रहा था, जो फाइन आर्टरी, ठीक है, फाइन आर्ट्रियोल, ठीक है, जो फाइन आर्ट्रियोल यहाँ पे ब्लड कैरी करके क्या बना रहा था, यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर बनाया था कैपिलरीज का, यहाँ से जो ब्लड लेके जाएगा इफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इफेरेंट आर्ट्रियोल के बारे में देखा गया, जो इफेरेंट आर्ट्रियोल होते हैं ये क्या करते हैं, ग्लोमरस से निकलते हैं, ये फाइन नेटवर्क बनाते हैं और पतले पतले नेटवर्क बनाते हैं। वैसे भी इनका डायमीटर कम है एज कम्पेयर टू एफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, जो ब्लड को लेके आ रहा है कहाँ, वोमन कैप्सूल के साइड, ठीक है। तो इनमें देखिए जो नेटवर्क आगे चल के ये जो बोल सकते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल है, ग्लोमरस से निकले हुए और पतले पतले स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसे हम किसके अराउंड, रीनल ट्यूब्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। और जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी है ये बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। जो माइन्यूट वेसल्स होगा किसका, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का, किसके अराउंड, यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेनले लूप के अराउंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। ये वो कैसे होते हैं, यू शेप के होते हैं। वासा रेक्टा एब्सेंट होगा, ये हाईली रिड्यूस्ड होगा, किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में होगा, लेकिन पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होगा किसमें, हम बोलेंगे जक्स्टा मेड्री नेफ्रॉन में। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये हम बोलते हैं मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसेल्स का है। यहाँ पे देखिए वोमन कैप्सूल है ये,
डबल लेयर जो कि रीनल ट्यूबल का पार्ट है, और ये जो ग्लोमरस वाला पार्ट है ये हम बोल सकते हैं ये रीनल आर्टरी का पार्ट है। उनका जो ब्रांचेस हुआ था यहाँ पे बोल सकते हैं मेजर अरोटा था, ऑक्सीडेंटेड ब्लड लेके आया किडनी के अंदर, किसको भेजा, रीनल आर्टरी को। अब रीनल आर्टरी तो नहीं जाएगा ना फिल्ट्रेशन के लिए, तो रीनल आर्टरी की एक ब्रांच निकली, किसको क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करते हैं, ऑक्सीडेंटेड ब्लड लेके आते हैं, लेकिन इसमें टॉक्सिसिटी मची होती है, तो ये क्या करते हैं, लेके आते हैं वोमन कैप्सूल के पास, जहाँ पे पतले पतले फाइन यहाँ पे कैपिलरी बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लोमरस बोलते हैं। ये जो फाइन कैपिलरी है इनसे निकलती है, तो क्या बोलते हैं, इसे इफेरेंट आर्ट्रियोल बोलेंगे। जो इफेरेंट आर्ट्रियोल ये ब्लड को लेके जाएंगे और ये पतले पतले ब्लड वेसल्स बनाएंगे, ठीक है, कैपिलरी बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। किसके अराउंड, ये जो लूप ऑफ फेनले है, जो रीनल ट्यूब्यूल है पीसीटी, लूप ऑफ फेनले डीसीटी, उनके अराउंड जो यहाँ पे बोलेंगे कैपिलरी किसके अराउंड है, लूप ऑफ फेनले की, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वासा रेक्टा बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्या, वासा रेक्टा बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, मालपीजियन बॉडी के स्ट्रक्चर में बात करते हैं, तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा यहीं पे होगा, ठीक है। जो हमारा वोमन कैप्सूल है डबल लेयर्ड है, यहाँ पे अंदर के साइड यहाँ पे भी कुछ एपिथेलियम है। यहाँ पे जो बात करते हैं इस वाले एरिया में, यहाँ पे पोडोसाइट नाम के सेल प्रेजेंट होते हैं। जो पोडोसाइट सेल होते हैं इनके पास क्या होता है, फिल्ट्रेशन स्लिट होता है। ये मॉडिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं जो क्या करते हैं, आगे फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।